नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी फिर आज एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी है मेहनत का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गोकुल था। गोकुल बहुत ही मेहनती और समर्पित लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। गोकुल ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में मेहनत को सबसे महत्वपूर्ण माना। उसकी यह कहानी टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी में से एक है। गोकुल का गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा कृषि मेला लगा। मेले में कई प्रकार के खेल, खाने के स्टॉल और कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी थी। गोकुल भी मेले में गया और उसने बहुत मजे किए। मेले के दौरान गोकुल ने एक विशेष प्रतियोगिता देखी जिसमें किसानों को अपनी सबसे अच्छी फसल दिखानी थी। पर प्रतियोगिता बहुत ही कठिन थी और इसमें बहुत सारे किसान भाग ले रहे थे। गोकुल ने सोचा कि उसे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और उसने अपनी फसल की तैयारी शुरू कर दी। यह टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी के रूप में बहुत ही प्रेरणादायक है। विस्तार और गहराई से। गोकुल ने अपनी फसल की बहुत अच्छी देखभाल की। उसने अपने खेत में हर दिन काम किया और फसल को पानी दिया। उसने प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया और फसल की सुरक्षा के लिए जाल लगाए। गोकुल की मेहनत और समर्पण ने उसे बहुत खुश किया। यह टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी के आदर्शों को दर्शाता है। कुछ ही महीने में गोकुल की फसल बहुत ही सुंदर और हरी भरी हो गई। उसने अपनी फसल की प्रतियोगिता में दिखाने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता के दिन गोकुल ने अपनी फसल को अच्छे से सजाया और प्रतियोगिता में भाग लिया। जजों ने उसकी फसल को देखा और उसकी मेहनत की तारीफ की। अंत में गोकुल ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और उसे एक बड़ा इनाम मिला। यह टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे की घटनाएं। गोकुल की इस सफलता की कहानी
बहुत ही प्रेरणादायक थी। गांव के लोग उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। गोकुल ने अपनी इस सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें मेहनत और समर्पण के महत्व के बारे में बताया। यह टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गोकुल ने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी मेहनत और समर्पण से प्रतियोगिता में जीत हासिल की। बच्चों ने गोकुल से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। यह टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी के आदर्शों को दर्शाता है। एक नया मोड़। गोकुल की मेहनत और समर्पण की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने गोकुल को अपने महल में बुलाया। राजा ने गोकुल से कहा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के किसानों को भी मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाओ। यह टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी के आदर्शों को दर्शाता है। गोकुल ने राजा की बात मान ली और उसने राज्य के विभिन्न हिस्से का दौरा करना शुरू किया। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे वे अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। राज्य के किसान गोकुल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने खेतों में कई तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। यह टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंततः गोकुल की मेहनत और समर्पण और धैर्य ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी मेहनत और समर्पण के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। यह टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी के रूप में एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। गोकुल की यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और धैर्य हमेशा फल देते हैं और हमें हमेशा इनके मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक टॉप 10 मोरल स्टोरी इन हिंदी है, जिसमें बच्चों को मेहनत, समर्पण और धैर्य का महत्व समझाया गया है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कृपया करके कहानी को
पूरा सुनिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।